मुख्य वजह है, कौन लोग हो, क्यों इकट्ठे हो रहे हो और क्यों रुक के मारने लग रहे हो? ये हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 41 संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। हमारी छोटी छोटी समस्याएं थी और उन समस्याओं को सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। लगातार प्रयासों के बावजूद कुछ है, लेकिन काम ठेकेदार से क्यों? हम जनता को ये बताने आए हैं कि बीजेपी की सरकार पूर्ण रूप से जन विरोधी सरकार है और बीजेपी को आपने वोट नहीं देना, ये जनता से अपील कर रहे हैं। वर्कर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुर्दाबाद 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 हड़ताल करावा मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। ये मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे जो सुनने लग रहे हो, ये आदमपुर की धरती पे है, आदमपुर हलके के बीच में इससे मौजूद है। और आप तो एक बार कहूंगा थोड़ी सी शांति करो। और सरकार के खिलाफ ये जो विरोध प्रदर्शन है, आदमपुर उपचुनाव में ऐसे कई रंग थर्थ दिखाए हैं। किसान यूनियनों ने विरोध करा है, हिसार में सफाई कर्मचारियों का विरोध हुआ है, लेकिन यह टोली जो मेरे पीछे देखने लग रहे हो, या पीडब्ल्यूडी के मैकेनिकल इंजीनियर्स की मैकेनिकल वर्कर यूनियन जो है उसके लोग हैं। और आड़े सरकार और सरकार का जो प्रतिनिधि आड़े तय कैंडिडेट चुना गया है आदमपुर हल्के तय, उसके खिलाफ है। और इस इनके प्रचार प्रसार किया, इनके विरोध प्रदर्शन की क्या वजह, इनसे खास बातचीत करेंगे। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी। के कुछ मुख्य वजह है, कौन लोग हो, क्यों इकट्ठे हो रहे हो और क्यों रुक के मारने लग रहे हो? मुख्य वजह जी ये है, हमारा जो है पिछले जो है लगभग 2 महीने से ज्यादा राज्य कमेटी पंचकूला मुख्यालय के ऊपर जो है धरने पर है। अच्छा, हमारी छोटी छोटी समस्याएं थी और उन समस्याओं को सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। लगातार प्रयासों के बावजूद सरकार किसी प्रकार का उसमें कोई सकारात्मक जो है रुख नहीं अपना रही है। इसलिए हमने फैसला किया था हमारी प्रांतीय कमेटी ने कि हम आदमपुर हल्के के गांव-गांव जाएंगे और सरकार विरोधी जो सरकार फैसले ले रही है, गलत फैसले ले रही है, पदों को खत्म किया जा रहा है और बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है, और साथ के साथ जो है विभाग को बेचने के जो कगार पर जो है सरकार कार्य कर रही है, तो सरकार की खुलकर नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं आज। ये हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 41 संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। तो सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित जो इनकी यूनियन वर्कर हैं, ये आड़े सरकार के खिलाफ विरोध करने लग रहे हैं। भाई साहब आपसे पूछूंगा मैं कि मतलब सरकार जो आज न्यू कहने लग रही है, हरियाणा में इतना अच्छी सरकार नहीं आई, ईमानदार सरकार नहीं आई, इतने रोजगार नहीं दिए, उसके खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो? बिल्कुल, हम हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के बैनर के नीचे आम जनता को, विशेष तौर से आज आदमपुर की जनता को ये बताने आए हैं कि ये बीजेपी की सरकार जो जन सेवा के विभाग हैं, जिनके द्वारा जनता को कम से कम दामों पर सुविधाएं मिलती हैं, और जो विभाग जनता की सेवा के लिए बाकायदे तौर पर लगे हैं, पीडब्ल्यूडी के विभाग 3 विभाग जिसकी मैं बात करूंगा आज, कि जन स्वास्थ्य विभाग जिसका पानी पिलाने का शुद्ध काम विभाग का है, वो पानी पिलाने का काम विभाग से लेकर या तो पंचायतों को दे रहा है या शहरों में नगर निगमों को दिया जा रहा है, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं, कमी है, धन की कोई सोर्स नहीं है। बिना सोर्स के वो वाटर सप्लाई नहीं दे सकते, इसलिए ये वाटर सप्लाई का काम पूंजीपतियों के हाथ में ना चल जाएगा अगर ये इस प्रकार की रही। इसी प्रकार सिंचाई विभाग का काम, जो पूरे खेतों तक, हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम सिंचाई विभाग के हमारे कर्मचारियों ने किया है, उसको पूर्ण रूप से ठेकेदारों के हवाले। आप सड़क का कोई भी काम देखिए, सड़क में अभी भर्ती हुई है कुछ टाइम 3500 के लगभग, पैच वर्क तक भी कार्य जो है ना सरकार ठेके भी दे रही है। हम कहना चाहते हैं हमारे पास ट्रैक्टर है, टिप्पर है, ऑटो मिक्सिंग प्लांट है, सब कुछ है, लेकिन काम ठेकेदार से क्यों? तो थारा कहने का मतलब है जो कर रेल प्राइवेट होगी, बेल प्राइवेट होगी, सेल प्राइवेट होगी, उसी ढाल V&R, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, टोटली का काम, जो पानी का, पीने का पानी, सिंचाई का पानी और सड़कें जो ना टोटली की टोटली प्राइवेट होंगी। और आने वाले समय में जो लोकल रूट हैं, इन पे भी थोड़ा अच्छी पॉलिश करके टोल टैक्स लगाए जाएंगे। अच्छा, और जनता के ऊपर इसी प्रकार पानी की मार, आप जो बोतलबंद पानी शुरू हो चुका है, कैंपर का पानी गांव में शुरू हो चुका है, इसको और बढ़ोतरी मिलेगी। आदमपुर जिस हल्के में हम खड़े हो इस टाइम पे, और जड़े चुनाव है, उपचुनाव है, जी, जी। आड़े न्यू कहा जा है चौधरी भजन लाल का गढ़ है।
और आड़े तयोगढ़ टूटा नहीं करता। कुलदीप बिश्नोई के परिवार तो ये पहले चुनाव के बाद से विधायक बनते आए हैं। हमारा इसका क्या लगे? हम जनता को ये बताने आए हैं कि बीजेपी की सरकार पूर्ण रूप से जन विरोधी सरकार है। जो जनता के विभाग हैं उनको बेचने वाली सरकार आज तक साबित हुई है। 70 सालों में सरकारी विभागों का गठन हुआ था, पहले ये सारे विभाग प्राइवेट थे। सरकारी विभाग बनाए जाने के बाद देश तरक्की हुई, गांव को सड़कों से जोड़ा गया, हर खेत को सिंचाई के पानी से जोड़ा गया, हर घर तक पीने का पानी नल के द्वारा दिया गया। परंतु आज इन चीजों को सरकार जो ना पूंजीपतियों के हाथ में देकर सरकार जनता से ये सुविधाएं छीनना चाहती है। यहाँ से जो उम्मीदवार हैं और उनके पिताजी जो हैं पहले दूसरी पार्टी में थे, पार्टी विधायक भी थे कुलदीप बिश्नोई, पार्टी छोड़ के बीजेपी में आने का कारण यही बताया कि सरकार में साथ होकर काम हो जाएंगे और बढ़िया काम हो जाए हल्के के। अर्थान्यों को कि काम नहीं बढ़ेंगे सरकार में। ये तो दिखाई जनता भी देख रही है कि बीजेपी का 8 साल हो गए राज देश में और प्रदेश में चले लगे हुए, मतलब परंतु विकास कहाँ है। आज बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है। ये आज अगर पीडब्ल्यूडी की तीनों महकमा हम देखें तो आज 1 लाख कर्मचारियों की भर्ती हो सकती है। ये सरकार ठेके पे काम करना चाहती है। ये इस बात को लेकर के न हमने जनता से अपील कर रहे हैं, हम पर्चे बांट रहे हैं गाँव में। हमने बाढ़ स्पंज अभियान शुरू किया था और लगभग पीछे के सारे गाँव हमने कवर करते आए हैं, जिसके अंदर हमारा डोबी भी है, खारिया भी है और ये हमारा बांडा एडी भी है और तिलनवाड़ी भी है। सभी जगह जाके आए हैं और आगे हमारे कार्यक्रम और गांव में जाने का है ये। और जनता के बता रहे हैं कि बीजेपी के राज को भुगत चुकी है। बीजेपी में जितना भ्रष्टाचार, जितनी गुंडागर्दी और जितना मतलब ये देश को बेचने का काम मोदी ने किया है, उसका विरोध हम कर रहे हैं। पर्चे के माध्यम से जनता को जागरूक हम कर रहे हैं। जहाँ तक हमारा कहना है कि आज ठीक है कुलदीप बिश्नोई कहीं जाए, हम इस बात तक को लेने देना नहीं है। वो क्या विकास करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये बुर्जुआ पार्टियां हैं। ये हमने अपील जनता से कर रहे हैं कि बीजेपी को हराओ, देश बचाओ। अगर बीजेपी हारेगी देश बचेगा। और इसलिए हमने ये फैसला किया है कि पूरे आदमपुर हल्के में कि जो यहाँ जीतने वाला कैंडिडेट है उसको आपने वोट देना है और बीजेपी को आपने वोट नहीं देना। ये जनता से अपील कर रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा हमारा मुद्दा आपके बीच में है। जनता से हम अपील यही कर रहे हैं कि हम पर्चों के माध्यम से हम बांट रहे हैं सारी जगह। तो बीजेपी हटाओ और देश बचाओ के मुद्दे ने लेकर आदमपुर हल्के में ये पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के जो लोग हैं ये मौजूद हैं और इनका प्रदर्शन जो है गांव-गांव जान लग रहा है और ये इसी तरीके से पर्चे बांट के और नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करने लग रहे हैं। अब देखना ये है कि एक ही कैंडिडेट जो है भव्य बिश्नोई चारों तरफ से उनके खिलाफ इस तरीके के प्रदर्शन या बीजेपी पार्टी के खिलाफ चारों तरफ से प्रदर्शन, जो समस्याएं जो मुद्दे उठकर आने लग रहे हैं, ये चुनाव पे कितना असर डालेंगे देखने की बात है। हम देखते रहिए जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।